कृष्ण और सुदामा। सुदामा की प्रस्तुति। द्वारका नगर में श्री कृष्ण ने अपने भक्त सुदामा को दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा की थी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण भगवान के पुरुषोत्तम दरबार में पहुंचने के लिए गहरे भक्ति भाव से वहां गए थे। सुदामा को कृष्ण के सहचर श्री दामा ने भी योजना बताई थी, लेकिन सुदामा ने बूंद बूंद खुद से अपने भगवान को समर्पित करने का निर्णय किया था। वह गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके हृदय में श्रद्धा और प्रेम की भरमार थी। वह धीरे धीरे द्वारका की ओर बढ़ते हुए भगवान की महल और बढ़े। द्वारका के दरवाजे पर रुककर उनकी आंखों में आंसू भरे हुए सुदामा ने मुख से श्री कृष्ण की महिमा का गान किया। भगवान की आज्ञा पर श्री दामा ने सुदामा को अपने साथ महल के अंदर लिया और उन्हें भगवान के समीप ले गए। श्री कृष्ण ने खुशी से उनका स्वागत किया और उनके साथ बैठने का आतिथ्य किया। सुदामा ने धन्यवाद देते हुए बच्चों की भांति अपने भगवान की पादुकाओं को छूकर उनके पास बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू और हृदय में आनंद के भाव से भरा हुआ था। कृष्ण ने अपने भक्त की स्वीकृति के साथ सुदामा के हाथों में कुछ आसन बिछाए और अपने हृदय से उनकी पूरी श्रद्धा भावना से सत्कार किया। धन्यवाद के बाद सुदामा ने खाने के लिए दिलचस्प एक दूसरे के साथ बातचीत की। वह कृष्ण को अपनी गरीबी और कठिनाइयों के बारे में बताते हुए अपनी भक्ति और प्रेम की कथा सुनाने लगे। इसके बाद सुदामा ने अपनी झोली से निकालकर एक छोटा सा पैकेट निकाला, जिसमें उसने अपने घर से लेकर आए हुए अनाज का एक मुट्ठा रखा था। यह था उसका सीमित सामग्री का सबसे छोटा हिस्सा, जिसे उसने ब्रजेश्वर कृष्ण के लिए लेकर आया था। सुदामा ने आंखों में आंसू लिए हुए श्री कृष्ण के सामने यह मुद्रा रखा और अपनी आंखों से भगवान की पादुकाओं को देखते हुए धन्यवाद किया। वह बोले, हे भगवान, आपने मेरी इस छोटी सी भिक्षा को स्वीकार किया है। इससे मेरी पूरी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। भगवान ने हंसते हुए उनकी आंखों में आंसू देखकर कहा, सुदामा, तुम्हारा ये भक्ति और प्रेम मेरे लिए अमृत से कम नहीं है। तुम्हारी ये छोटी सी भिक्षा मेरे लिए सबसे बड़ी दान है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म अंश से सुदामा को धन, समृद्धि और आनंद से भरा एक नगर दिया, जिसमें सुदामा और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस गाथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के सामने श्रद्धा और प्रेम का महत्व होता है, चाहे हमारी दान की मात्रा छोटी हो या बड़ी। सुदामा की निर्बलता और गरीबी ने उन्हें भगवान की कृपा और प्रेम की अनुभूति कराई, जिससे उनका जीवन समृद्धि से भर गया।